गांधी जी आए एकदम से, उन्होंने हमें सरप्राइज किया और यहाँ पहुँच के उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। मेरे पास 5 मिनट रुके, पूरा उन्होंने पान के बारे में सारा कुछ जाना। बताइए पान के बारे में क्या बताया। उन्होंने पूछा कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, कितने प्रकार के पान होते हैं, सब उनको हमने बताया कि देसी, बनारसी, मीठा पत्ता, महोबा, इस तरीके से पत्ते होते हैं। तो बोले कुछ हमारी दादी क्या खाती थी, तो वो उनकी दादी जो खाती थी वो पान उनको हमने मगही पत्ते में एक खिलाया, जो कि बड़ा आनंदित हुए। वो कौन सा पान खाती थी इंदिरा जी? मगही पत्ते में मीठा पान, तो वो खिलाया और बड़ा प्रसन्न हुआ। सुदामा के पास भगवान कृष्ण आ गए। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद हूं और नॉर्थ एवेन्यू में एक दुकान है, पान की दुकान है, बहुत ही मशहूर पान की दुकान है। जिस दुकान पर राहुल गांधी खुद पान खाने आए और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो हमने सोचा कि चलिए उस पान की दुकान पर भी चलते हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे उनकी क्या बातचीत हुई और पान के बारे में क्या बातचीत हुई और जो दुकान के भाई साहब हैं इनसे क्या बातचीत हुई, ये जानते और समझते हैं। सबसे पहले आपको ये दुकान दिखाता हूँ और दुकान के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर राहुल जी से इनकी क्या बातचीत हुई, कैसे पान खाने यहाँ पर आए, इस बारे में भी जानेंगे। ये बहुत ही पुरानी पान की दुकान है, 1943 से, और यहाँ का पान राष्ट्रपति भवन में भी जाता है और भी कई जो देश के तमाम जाने माने नेता हैं वो भी यहाँ से पान खाते आए हैं और उनके घरों में भी ये पान जाता है। अगर मैं वहाँ आपको तस्वीर दिखाऊं तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर खुद सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पान खाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। तो तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर आए हैं, पान भी खा के गए हैं। आ जाऊं मैं अंदर, फिर बातचीत करते हैं आपसे। तो बहुत सारे पान भी यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं तरह तरह के पान। और राहुल गांधी आपके पान की दुकान पे कैसे आ गए? गांधी जी आए एकदम से, उन्होंने हमें सरप्राइज किया और यहाँ पहुँच के उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जीवन यापन कैसे हो रहा है। तो हमने उनको ये बताया कि बहुत अच्छे से हो रहा है और सब बढ़िया है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही आप आगे तरक्की कीजिए। तो उनको ये शायद जानकारी पहले थी, तो उन्होंने हमसे पूछा ये तो मेरी दादी ने दुकान दी थी। मैं कहा जी आपकी दादी ने हमें दी थी, जिसकी वजह से हम जीवन यापन कर रहे हैं, और सारी चीज़ें उनको बताई। अभी जैसे इसमें इंदिरा गांधी जी भी हैं, उनकी दादी, उनकी माता जी और सब लोग हैं, और वाड्रा साहब भी आते हैं हमारे पास पान खाने। तो आज एकदम से उनको खिला के जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत आनंदित हुआ मैं। इससे पहले कभी आए थे पान खाने आपकी दुकान पे राहुल जी? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं आए। आज एकदम से उन्होंने औचक निरीक्षण किया और बहुत अच्छा लगा। तो हैरान नहीं होगा, एकदम पान बेच रहे सामान्य से लोग आते हैं और राहुल गांधी जी आके बोले पान खिलाओ। इतने बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास कि मैं उनको देख के तो और कायल हो गया। और आके उन्होंने इतना सभ्यता से, जो मतलब हमारे छोटे आदमियों के साथ ऐसे बात की, बिल्कुल ही सामाजिक और बहुत ही अच्छे पारिवारिक माहौल में उन्होंने बात की हमसे। बहुत लगा उनसे मिलके, कैसा? बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा दोबारा उनका दर्शन करने का मौका मिले और दोबारा देश की सेवा में वो आए, हमारी यही प्रार्थना है। आप थोड़ा दुकान का किस्सा बता रहे थे और बातचीत करूंगा, थोड़ा दुकान का दुकान का किस्सा ये है सर, 1943 से ये दुकान है। 1951 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दुकान हमें टेम्परेरी अलॉट की थी, और 1972 में इंदिरा गांधी जी ने ये दुकान हमें परमानेंट अलॉटमेंट दे दी थी विद फ्लैट। और उसके अलावा हमें राष्ट्रपति भवन का में पान देने का उन्होंने टेंडर दिया था, और तब से आज तक हम उनकी सेवा कर रहे हैं बराबर। आज तक राष्ट्रपति भवन में आपका पान जाता है? जी जी जी, कोई भी फंक्शन हो, तम्बाकू फ्री पान होता है हमारे यहाँ, और सारे पान शुद्ध और बिल्कुल शाकाहारी। मैं आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे तस्वीरें दिखता हूँ, राहुल गांधी जहां भी जाते, चाहे वो ऐसे मजदूरों से मिल लें और बाल कटवा लेते, कहीं पे भी किसी भी नाई की दुकान पे चले जाते हैं, कूलियों से मिल लेते हैं, पढ़ाई करने वाले छात्रों से मिलते हैं, लेबर से मिल लेते हैं। तो उनका ये जो तरीका है लोगों से मिलने का, और आज पान की दुकान पे भी आ गए। ये ना बहुत अच्छा तरीका है, ग्रास रूट पे लोगों से जुड़ना
बहुत जरूरी है। जब तक उनकी समस्याएं नहीं उनको पता लगेंगी तब तक उनके लिए वो क्या क्या करेंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है उनकी, और मैं चाहता हूँ ये सोच को बरकरार रखें और आने वाले सालों में आगे ही ऐसे। और क्या हालचाल हुआ, थोड़ा कितनी देर रुके आपके पास? मेरे पास 5 मिनट रुके, पूरा उन्होंने पान के बारे में सारा कुछ जाना। बताइए पान के बारे में क्या बता। उन्होंने पूछा कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, कितने प्रकार के पान होते हैं, सब उनको हमने बताया कि देसी, बनारसी, मीठा पत्ता, महोबा, इस तरीके से पत्ते होते हैं। तो बोले कुछ हमारी दादी क्या खाती थी, तो वो उनकी दादी जो खाती थी वो पान उनको हमने मगही पत्ते में एक खिलाया, जो कि बड़ा आनंदित हुए वो। कौन सा पान खाती थी इंदिरा जी? मगही पत्ते में मीठा पान, तो वो खिलाया और बड़ा प्रसन्न हुए। कुछ लोग बता रहे थे कि पान जाता भी है राहुल जी के पास यहाँ से। हाँ 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 हाँ, जाता है, लेकिन सर मैं नहीं बोल सकता उस चीज को। कुछ एक आज यहाँ पर आके ऐसी है यहाँ। लेकिन आज उनको यहाँ औचक देख के मैं बहुत ही अचंभित हुआ। हाँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे। कभी सोचा था किस तरह से राहुल गांधी आएंगे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े आदमी कभी हमारी तुच्छ सी दुकान पे आएंगे। तो बहुत बड़ी, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। साक्षात सुदामा के पास भगवान कृष्ण आ गए। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं। अच्छा, राहुल गांधी आपके पान के दुकान पे आए तो आप कह रहे हैं सुदामा वो भगवान कृष्ण है मेरे लिए। तो आए और बढ़िया से उन्होंने पान खिलवाया हमने, और उन्होंने कहा बहुत मजा आया। बस यही हमारे लिए वो भाग्य की बात। पान का पैसा वैसा दे गए? पान का पैसा भी दे रहे थे, आशीर्वाद भी दे रहे थे, लेकिन हमने कहा कि आपकी माता जी ने और दादी जी ने जो दे दिया है वही हमारे लिए बहुत है। ये आप आ गए हमारी दुकान में सुदामा के पास, तो मैं क्या, हमारे पास तो एक मुट्ठी चावल है, उसको बस समझिए ये सुदामा का प्यार है। इसको एक पान में क्या हो रहा है। थोड़ा ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी आजकल लोगों से मिल रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि भारतीय राजनीति में कितना बड़ा बदलाव है इस तरह से बहुत लोगों बड़ा बदलाव आएगा सर, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 साल का, पर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। से ऐसे मिलते रहना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिलते रहना चाहिए। जैसे वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ मिल रहे हैं, आपने बताया अभी पहले, और बाकी लोगों के साथ, तो इसी तरीके से सबके साथ मिल रहे हैं। तो उनको ग्रास रूट का सारा समस्याएं पता लग रही हैं, जिससे वो उस समस्याओं का निवारण करेंगे। तो वो सबसे अच्छी चीज लगती मुझे। मैं यहाँ पे भैया बता रहे थे एकदम से बच्चों से हाल चाल लिया। अब ये बताइए, अब मेरे यहाँ ये पान लगाता है, कोई झाड़ू पोंछा लगा, सबसे हाथ मिलाया, सबसे कुछ किया। किसी के लिए कोई उनके लिए वो नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन मालिक है कौन नौकर है, इससे उनको मतलब नहीं। तो ये सबसे अच्छी चीज लगी राहुल जी की। बस यही चाहिए, और क्या चाहती है जनता। लोगों से मिले नेता, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए। और प्रभु उनको आगे ऐसे ही तरक्की देते रहे। लोगों से भी बातचीत कर सकता हूँ? क्या नाम हुआ आपका? शारदा प्रसाद। आपसे भी मिले राहुल जी? हाँ बढ़िया। क्या बातचीत हुई, थोड़ा बताइए। आपसे क्या पूछा? मिले बेटा, कैसे हो बेटा? हम कहा, ठीक है सर। बढ़िया लगा? हाँ बढ़िया लगा। कभी इससे पहले इस तरह से इतने बड़े नेता से मिलना हुआ हो? कभी नहीं। राहुल जी से मिल के मजा आया। मजा आया? मजा आया। हाल चाल पूछ रहे बेटा, कैसे हो, सब ठीक ठाक क्या हो? बातचीत की आपसे? बस, और पान के बारे में सर पूछ रहे थे कि सर आपका ये सब मीठे पान है, तो हम बताए सर सब हमारे मीठे पान है, और किसी भी पान में हमारे फ्लेवर कलर नहीं होते। किसी भी पान में हमारे फ्लेवर कलर नहीं होते हैं, जिसमें जो चीज़ होते हैं वो नेचुरल और फ्रेश होते हैं। तो बोले आप मैंगो में क्या डालते हो? हम कहे सर मैंगो में फ्रेश मैंगो डालते हैं। इस समय भी साउथ के फ्रूट आते हैं, बस कॉस्टली हो जाते हैं, इसलिए लोग खरीदते नहीं। आप पांडे पान एक ऐसी ब्रांड है, आप कहीं भी खाओगे सर हमारी शॉप पे, तो आपको नेचुरल मिलेगी और फ्रेश। बोले अच्छा बेटा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पाठक जी, फिर जल्दी आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आप किसी के ही हाथ से पान खाएंगे। हम कितनी देर रहे आप लोगों के पास? 5 मिनट, 5 से 7 मिनट रहे। 5-10 मिनट रहे। मैंने सुना कुछ और बच्चे भी थे, उनके साथ भी फोटो वोटो खिंचाई? बहुत यहाँ पे जो रहते हैं बहुत लोग थे। 4-5 स्टाफ सबसे मिले वो। तो चलिए ये एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ऐतिहासिक दिन हो गया सर। आज हमारे लिए बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक दिन है कि राहुल जी स्वयं आए, पधारे हमारी दुकान के अंदर। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोल सकता हूँ सर। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हमने भी पान खाया, आप लोग भी कभी नॉर्थ एवेन्यू से गुजरे तो, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, ये दुकान बहुत मशहूर है। तो राहुल जी भी यहाँ पर आए और जिस तरह से वो आम लोगों से मिल रहे हैं,
उनकी समस्याएं जान रहे हैं। यही बात उनको जननायक बना रही है और उनकी कोशिश है कि वो सभी वर्ग के लोगों से मिले और उनसे उनके काम के बारे में जाने। और यही बात वो बार बार अपने भाषणों में या जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनसे दोहराते भी हैं कि जब तक आप आम लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक उनके मुद्दे नहीं समझ पाएंगे। और राहुल जी लगातार आम लोगों से मिल भी रहे हैं, उनके मुद्दे, इनसे बातचीत करते हैं, फिर वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, तो वहां पर भी जाके उनके मुद्दे उठाते हैं और देश की आवाज को वो लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।